आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत एंट्री नहीं कराती, बल्कि एक शब्द कराता है, होप। जब चार्ट साफ कह रहा होता है कि ट्रेड गलत है, तब भी कुछ ट्रेडर स्क्रीन से नजर नहीं हटाते। वे स्टॉप लॉस नहीं मानते, वे नियम नहीं मानते, वे सिर्फ एक चीज को पकड़े रहते हैं, होप। लेकिन सवाल है, अगर होप इतनी अच्छी चीज मानी जाती है, तो फिर यही होप हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट क्यों खत्म कर देती है? क्या वजह है कि एक ट्रेडर जितना ज्यादा होप करता है, उतना ही ज्यादा नुकसान उठाता है? क्या वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स होप पर नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हैं? और क्या यह संभव है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठी वही होप हो, जो आपको बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि होप कैसे धीरे धीरे आपके माइंडसेट को कंट्रोल करती है, कैसे ये आपको रियलिटी से दूर ले जाती है, और क्यों जिस दिन आप होप को छोड़कर सच को स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग में अकाउंट मार्केट नहीं उड़ाती, होप उड़ाती है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करें, खासकर उन ट्रेड्स को जिनमें आपको शुरुआत में ही बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं निकले। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्या आपको सच में लगता था कि आपका एनालिसिस अभी भी सही है, या फिर आप सिर्फ इस उम्मीद में बैठे थे कि मार्केट वापस आ जाएगा? यही वो जगह है जहां होप धीरे धीरे ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन बनना शुरू करती है। जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग की, तब मुझे लगता था कि नुकसान का कारण गलत स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि ज्यादातर बड़े नुकसान गलत स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि गलत मानसिकता की वजह से होते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड ली, एंट्री लेने के बाद मार्केट आपके खिलाफ जाने लगी। आपका सिस्टम कह रहा है कि अब बाहर निकल जाओ। आपका स्टॉप लॉस भी लगभग हिट होने वाला है, लेकिन उसी समय आपके मन में एक आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट वापस आ जाए। यहीं से समस्या शुरू होती है। ध्यान दीजिए, उस समय आप डेटा पर भरोसा नहीं कर रहे होते, आप चार्ट पर भरोसा नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ होप पर भरोसा कर रहे होते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट कभी कभी वापस आ भी जाती है, तो फिर होप गलत कैसे हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समस्या ये नहीं है कि कभी कभी मार्केट वापस नहीं आती। समस्या ये है कि आप अपना फैसला प्रोबेबिलिटी के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीद के आधार पर लेने लगते हैं। और जैसे ही ट्रेडर उम्मीद के आधार पर फैसले लेने लगता है, उसका पूरा डिसीजन मेकिंग सिस्टम कमजोर होने लगता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो एक छोटे लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि लॉस लेना असफलता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में लॉस लेना असफलता नहीं है, अपने नियम तोड़ना असफलता है। जब आप एक छोटे लॉस को स्वीकार नहीं करते, तब होप आपको समझाती है कि थोड़ा और इंतजार करो, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। धीरे धीरे वही छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेड होल्ड की है जिसमें आपको पहले से पता था कि आप गलत है, लेकिन फिर भी आप बाहर नहीं निकले? अगर जवाब हाँ है, तो उस समय ट्रेड में आपको नहीं, होप को कंट्रोल मिला हुआ था। मार्केट में सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि आप गलत हो जाए, सबसे खतरनाक बात यह है कि आप गलत होने के बाद भी उसे स्वीकार न करें। यहीं से अकाउंट का नुकसान शुरू होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात बार बार देखी है, सफल ट्रेडर्स और संघर्ष कर रहे ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर एनालिसिस का नहीं होता। सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि सफल ट्रेडर्स सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ट्रेड गलत है तो वे बाहर निकल जाते हैं, अगर सेटअप खत्म हो गया है तो वे बाहर निकल जाते हैं, अगर उनका एज मौजूद नहीं है तो वे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होप के पीछे भागते हैं, वे हर बार मार्केट से वही मांगते रहते हैं जो वे देखना चाहते हैं, और मार्केट किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं चलती। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। यही कारण है कि होप सुनने में जितनी अच्छी लगती है, ट्रेडिंग में उतनी ही खतरनाक साबित होती है।
क्योंकि जिस क्षण आप होप पर भरोसा करना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप रियलिटी को देखना बंद कर देते हैं। और जिस ट्रेडर ने रियलिटी देखनी बंद कर दी, उसके लिए लगातार सफल होना लगभग असंभव हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। अगर होप इतनी नुकसानदायक है, तो फिर हमारा दिमाग इसे छोड़ क्यों नहीं पाता? क्यों बार बार एक ट्रेडर जानता है कि उसे बाहर निकल जाना चाहिए, फिर भी वो स्क्रीन पर बैठा रहता है? क्यों उसे पता होता है कि उसका सिस्टम अब इस ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी वो अपनी पोजीशन होल्ड करता रहता है? इसका जवाब मार्केट में नहीं, हमारे दिमाग में छिपा हुआ है। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में पाया कि इंसान का दिमाग नुकसान को स्वीकार करने के लिए बना ही नहीं है। जब हम किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपनी राय भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपका दिमाग ये मानना शुरू कर देता है कि आपका एनालिसिस सही है। और जब मार्केट आपके खिलाफ जाने लगती है, तो सिर्फ पैसा ही खतरे में नहीं होता, आपका ईगो भी खतरे में होता है। यहीं से होप जन्म लेती है। होप अक्सर पैसे बचाने के लिए नहीं आती, होप अक्सर हमारे ईगो को बचाने के लिए आती है। दिमाग कहता है, अगर मैं अभी लॉस बुक कर लूंगा तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं गलत था। और सच स्वीकार करने से आसान क्या लगता है, बस थोड़ा और इंतजार करना। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट नहीं देखते, वे अपनी उम्मीदें देखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाती है, तब आप ऐसी न्यूज़ खोजने लगते हैं जो आपकी ट्रेड को सही साबित करे? आप ऐसे लोगों की राय सुनने लगते हैं जो वही कह रहे हो जो आप सुनना चाहते हैं। आप चार्ट में भी वही संकेत खोजने लगते हैं जो आपको उम्मीद दे सके। लेकिन क्या इससे मार्केट बदल जाती है? नहीं, मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक ट्रेडर सोचता है कि अगर वो काफी देर तक बैठा रहेगा तो शायद मार्केट उसकी तरफ आ जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरे ट्रेड में आने की वजह अभी भी मौजूद है? अगर जवाब नहीं है तो वो बाहर निकल जाता है। यही समाधान छिपा हुआ है। जब भी आप किसी ट्रेड में हो, खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, अगर मैं अभी इस ट्रेड में नहीं होता तो क्या मैं इसी कीमत पर दोबारा एंट्री लेता? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड को सिस्टम की वजह से नहीं, होप की वजह से पकड़े हुए हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर बड़े नुकसान एक ही दिन में नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। पहले ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, फिर वो सोचता है थोड़ा और इंतजार करते हैं, फिर वो सोचता है कि अब तो रिकवरी आएगी, फिर वो सोचता है कि इतना लॉस हो ही गया है, अब बाहर निकलने का क्या फायदा? और इसी सोच के कारण एक छोटा सा नियंत्रित लॉस एक बड़े अनियंत्रित नुकसान में बदल जाता है। अब एक और सवाल पूछिए, क्या मार्केट में सफल होने का मतलब हर बार सही होना है? बिल्कुल नहीं। सफल होने का मतलब है गलत होने पर जल्दी स्वीकार करना। यही वो कौशल है जो अधिकांश ट्रेडर्स कभी विकसित नहीं कर पाते। वे सही होने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूंजी बचाने की कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हैं कि आपका काम मार्केट को हराना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करना है, उतनी जल्दी होप की पकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि उस समय आपका फोकस इस बात पर नहीं रहता कि मार्केट वापस आएगी या नहीं, आपका फोकस इस बात पर रहता है कि आपका अगला फैसला नियमों के अनुसार है या नहीं। और यही वो मानसिक बदलाव है जहां एक भावनात्मक ट्रेडर धीरे धीरे एक डिसिप्लिन ट्रेडर में बदलना शुरू करता है। अब तक हमने समझा कि होप कैसे पैदा होती है और क्यों एक ट्रेडर बार बार उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर होप इतनी खतरनाक है तो सफल ट्रेडर्स इससे बचते कैसे हैं? क्या उनके मन में डर नहीं आता? क्या उन्हें लॉस होने का दर्द महसूस नहीं होता? क्या वे कभी उम्मीद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, वे भी इंसान हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने फैसले होप से नहीं, प्रोबेबिलिटी से लेते हैं। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि हर बार जब मैं किसी ट्रेड से उम्मीद लगा रहा था,
तब मैं वास्तव में मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि मार्केट वही करे जो मैं चाहता हूं। लेकिन क्या मार्केट किसी एक व्यक्ति की इच्छा से चलती है? नहीं, मार्केट लाखों लोगों के फैसलों से चलती है। फिर मैं उससे अपनी उम्मीदें क्यों जोड़ रहा था? यहीं से मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम यह तय करना नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी। मेरा काम सिर्फ ये तय करना है कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या करूंगा। पहली बार मैंने अपना फोकस भविष्य की भविष्यवाणी से हटाकर रिस्क मैनेजमेंट पर लगाया और यही होप की ताकत कमजोर होने लगी। जरा सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तब क्या आपको सच में पता होता है कि अगली कैंडल क्या बनाएगी? नहीं। क्या आपको पता होता है कि अगला मूव कितना बड़ा होगा? नहीं। क्या आपको 100% यकीन होता है कि यह ट्रेड सफल होगी? नहीं। तो फिर सवाल यह है कि जब कुछ भी निश्चित नहीं है तब हम निश्चितता की उम्मीद क्यों करते हैं? यही उम्मीद हमें होप के जाल में फंसा देती है। मैंने एक नियम अपनाया जो मेरी सोच बदलने लगा। मैं हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखने लगा। मैंने ये मानना शुरू किया कि किसी भी ट्रेड का परिणाम कुछ भी हो सकता है। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन यही प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। क्योंकि जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकती है, उसी क्षण आप उसे बचाने के लिए होप का सहारा लेना बंद कर देते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए तो फिर ट्रेड में विश्वास कैसे रखें? इसका जवाब बहुत सरल है। विश्वास ट्रेड में नहीं होना चाहिए। विश्वास अपने सिस्टम में होना चाहिए। एक ट्रेड हार सकती है, 2 ट्रेड हार सकती है, 5 ट्रेड भी हार सकती है, लेकिन अगर आपका सिस्टम लंबे समय में लाभ देने वाला है और आप उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी एक ट्रेड से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे किसी एक ट्रेड को जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं बनाते। वे जानते हैं कि उनका असली फायदा सैकड़ों ट्रेड्स के परिणाम में छिपा हुआ है, किसी एक ट्रेड में नहीं। यही कारण है कि जब उनकी ट्रेड गलत होती है तो वे बिना भावनात्मक संघर्ष के बाहर निकल जाते हैं। वे मार्केट से लड़ते नहीं हैं। वे मार्केट को मनाने की कोशिश नहीं करते। वे उम्मीद नहीं करते कि मार्केट उनकी बात मानेगी। वे सिर्फ ये स्वीकार करते हैं कि इस बार उनका सेटअप काम नहीं किया और फिर अगले अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। याद रखिए, होप हमेशा वर्तमान सच्चाई से आपका ध्यान हटाकर एक काल्पनिक भविष्य की तरफ ले जाती है, जबकि सफल ट्रेडर हमेशा वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करता है। और जिस दिन आप वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भावनाओं के खेल से निकलकर प्रोबेबिलिटी के खेल में प्रवेश कर जाती है। यही वो मोड़ है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा बदल दिया। ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई नया इंडिकेटर नहीं था और न ही कोई ऐसा सीक्रेट था जो सिर्फ कुछ लोगों को पता हो। ये एक मानसिक बदलाव था। मैंने धीरे धीरे ये स्वीकार करना शुरू किया कि मार्केट मुझे कुछ भी नहीं देती और मुझसे कुछ भी नहीं छीनती। मार्केट सिर्फ अवसर देती है। उसके बाद मैं क्या निर्णय लेता हूं वही मेरे परिणाम तय करता है। पहले जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाती थी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करता था। मैं उम्मीद करता था कि मार्केट वापस आ जाएगी। मैं चाहता था कि मेरी राय सही साबित हो। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या खुद को सही साबित करने आया हूं? यह सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य सही साबित होना रहेगा तब तक होप आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप हर गलत ट्रेड को बचाने की कोशिश करेंगे, हर लॉस को टालने की कोशिश करेंगे, हर बार मार्केट से वही उम्मीद करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपका लक्ष्य सिर्फ नियमों का पालन करना बन जाएगा, उसी दिन होप की पकड़ कमजोर होने लगेगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं होता। अक्सर दोनों को चार्ट पढ़ना आता है,
दोनों को सेटअप पता होते हैं, दोनों को रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी मालूम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति नियमों का पालन करता है और दूसरा व्यक्ति उम्मीदों का। याद रखिए, होप हमेशा आपको वर्तमान सच्चाई से दूर ले जाती है। वो आपको कहती है कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और इंतजार करो, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन डिसिप्लिन कुछ और कहता है। डिसिप्लिन कहता है कि जो सामने दिख रहा है उसे स्वीकार करो। अगर ट्रेड गलत है तो बाहर निकलो, अगर नियम टूट गए हैं तो बाहर निकलो, अगर जोखिम बढ़ रहा है तो उसे रोक दो। यही सोच लंबे समय में एक मजबूत ट्रेडर बनाती है। और अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप वास्तव में इस जानकारी को अपने जीवन और ट्रेडिंग में लागू करना चाहते हैं तो आज से हर ट्रेड के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा फैसला नियमों के आधार पर था या होप के आधार पर? अगर आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार के पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि कहां भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कहां आप वास्तव में अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब है सही प्रक्रिया को बार बार दोहराना। एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जो पैसा कमाए, एक अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपके नियमों के अनुसार लिया और प्रबंधित किया गया हो। इसलिए आगे बढ़ते हुए अपने फोकस को परिणामों से हटाकर प्रक्रिया पर लगाइए। सही होने की कोशिश कम कीजिए और सीखने की कोशिश ज्यादा कीजिए। हर लॉस को दुश्मन मत समझिए, उसे एक फीडबैक की तरह देखिए, क्योंकि कई बार एक छोटा लॉस आपको वो सबक सिखा देता है जो बड़ी जीत भी नहीं सिखा पाती। और अंत में हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो होप है जो आपको सच्चाई स्वीकार करने से रोकती है। जिस दिन आप होप की जगह प्रोबेबिलिटी, भावनाओं की जगह डिसिप्लिन और अनुमान की जगह नियमों को चुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी वास्तविक प्रगति शुरू हो जाएगी। वही प्रगति जो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी मदद करेगी। यहां से जाते जाते मैं आपको एक आखिरी बात याद दिलाना चाहता हूं। मार्केट में सफल होने के लिए आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। आपको हर ट्रेड में सही होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि जब सच्चाई आपके सामने हो तब उसे स्वीकार कैसे करना है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं खोते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे होप को डिसिप्लिन से ज्यादा महत्व दे देते हैं। आज के बाद जब भी आप किसी ट्रेड में हो और आपका मन कहे थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट वापस आ जाए, तब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या यह मेरा सिस्टम बोल रहा है या मेरी होप बोल रही है? यही एक सवाल आपको उन गलतियों से बचा सकता है जो अधिकांश ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं। याद रखिए, होप आपको अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन लगातार सफलता कभी नहीं दे सकती। लगातार सफलता सिर्फ नियमों, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट से आती है। इसलिए अपनी ऊर्जा भविष्य को कंट्रोल करने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा खुद को कंट्रोल करने में लगाइए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन मार्केट आपको पहले की तरह परेशान नहीं कर पाएगी। और हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा सही हो। जीतने वाला वो होता है जो गलत होने पर भी अपने नियमों का सम्मान करना जानता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले होप नहीं, प्रोबेबिलिटी को चुनिए, भावनाएं नहीं, डिसिप्लिन को चुनिए। क्योंकि लंबे समय में वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाता है।